देखिए सर, हमने लास्ट क्लास में बीजीपी स्टार्ट किया था, है ना? तो बीजीपी की डेफिनेशन क्या थी सर? बीजीपी सेंड्स सॉरी हाँ, बीजीपी की डेफिनेशन थी बीजीपी सेंड्स राउटिंग अपडेट पैकेट नॉन पीरियोडिकली, है ना, टू बीजीपी स्पीकर्स बाय यूनिकास्टिंग, है ना? तो बीजीपी क्या करता है सर? जब भी कोई चेंज मतलब राउटिंग अपडेट पैकेट सेंड करता है ना? नॉन पीरियोडिकली सेंड करता है, और जो बीजीपी होता है, जो जिस पर बीजीपी आप चला रहे हो, उसी को वो देता है सर, है ना? और किस मेथड से देता है? उस मेथड का नाम क्या है? यूनिकास्टिंग, है ना? यूनिकास्टिंग मेथड से सेंड करता है सर, है ना? ये हमने देखा था सर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि बीपी जो है वो क्या करता है सर आपका, एक मिनट, बीजीपी आपका क्या करता है सर? जो पोर्ट नंबर है 179 यूज करता है, और बीजीपी एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है सर, है ना? लेकिन करता किसके लिए? लेयर 3 के लिए। तो कोई पूछे तो बीजीपी लेयर 7 पे काम करता है ना? फिर हमने देखा था सर कि पोर्ट नंबर क्या करते हैं? एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना? और एएस की डेफिनेशन क्या देखी थी सर? इट इज अ लॉजिकल बाउंड्री ऑफ नेटवर्क व्हिच इज हैंडल्ड बाय सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन और एंटिटी, है ना? ये लॉजिकल बाउंड्री होती है नेटवर्क की, जिसको सिंगल बंदे हैंडल करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा था सर कि एएस के अंदर जो चलते हैं उनको आईजीपी बोलते हैं, आईजीपी इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। और बिटवीन एएस जो चलता है उसका नाम है ईबीजीपी। तो बीजीपी इकलौता ऐसा प्रोटोकॉल है जो दो एएस के बीच में काम करता है। दो एएस के बीच में हम बीजीपी चलाते हैं। हम एएस के अंदर भी चलाते हैं बीजीपी। तो बीजीपी एएस के अंदर जो चलता है उसका उसको बोलते हैं आईबीजीपी, है ना? और बिटवीन टू एएस जो चलता है उसका नाम है ईबीजीपी, है ना? ये हमने देखा था सर। और बीजीपी को अप करना है तो लेयर 4 अप होनी चाहिए, तब जाके लेयर 7 अप आएगी, है ना? तो यहां तक हमने देखा था सर। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे सर, जिसका नाम है बीजीपी स्टेट्स, है ना? इंटरव्यू में पूछते हो, है ना? तो वो देखते हैं सर। उससे पहले मैं आपको इसके ओपन मैसेज के बारे में पढ़ाता हूँ, है ना सर? तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वारी एनीवन? ओपन मैसेज, ये डायग्राम ड्रॉ। देखिए सर, ओपन मैसेज क्या है सर? कि जैसे अगर कोई भी है बंदा सर, वो क्या करता है सर? नेबरशिप आस पड़ोस से, है ना? तो आइटसाइड वालों से उसकी नेबरशिप बनती है सर। तो नेबरशिप के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है सर? हम कभी भी क्या करते हैं सर कि डायरेक्टली कनेक्टेड से, मतलब जो नेबर बनाते हैं हम, किससे बनाते हैं सर? जो जो एक ही एरिया में रहते हैं सर। जैसे आपका नेबर या मेरा नेबर कोई भी रहता हो सर, वो मेरी सोसाइटी में मेरे ही एरिया में रहता होगा सर, तभी तो मेरा नेबर है ना? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है नेबर के लिए सर? कि आपका एरिया नंबर सेम होना चाहिए, है ना? आपका पिन कोड नंबर दोनों बंदे है ना? लेकिन क्या होगा सर, बीजीपी पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में हमने पढ़ा था कि आप कभी भी पाकिस्तान वाले से नेबरशिप नहीं बना सकते, आप कभी बांग्लादेश वाले से नेबरशिप नहीं बना सकते, आप नेपाल वाले से नहीं बना सकते। आपका कंट्री का कोड सेम होना चाहिए, है ना? तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है, वो क्या आती है सर? एएस नंबर, है ना? तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर एएस नंबर। एएस नंबर क्या है सर? एएस नंबर क्या है कि आपका कैसा है सर? एएस नंबर एक एरिया को बताता है ना? मतलब ये क्या है सर? एक लॉजिकल बाउंड्री है। कोई फिजिकल बाउंड्री तो है नहीं सर एएस नंबर, है ना? इट्स एन लॉजिकल बाउंड्री नेटवर्क की, है ना? लेकिन वो ये बताता है कि राउटर का ओनर कौन है ना? तो मान लीजिए सर ये जियो का राउटर है ना सर? और ये आइडिया का राउटर है सर, आइडिया का। ये दोनों आपस में नेबरशिप बना रहे हैं सर, है ना? तो ये जियो का जो एस नंबर है, मान लीजिए सर, ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर 100 है,
है ना। और ये जो आया है सर, इसका एस नंबर मान लीजिए 200 है सर, है ना। तो इनके बीच में नेबरशिप बनेगी कि नहीं? अगर मैं ईआईजीआरपी की बात करूं सर, तो ईआईजीआरपी कभी वो नहीं बनाएगा सर, है ना। ईआईजीआरपी में पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? एस नंबर शुड एंड मस्ट बी सेम, है ना। लेकिन यहां पर क्या बोलूंगा सर मैं, एस नंबर भी, एस में भी दो वेराइटी है सर, है ना। एक हमने जो एस भी पढ़ा था सर, एस के अंदर भी क्या है सर, दो तरीके के एस है। एक होता है ईबीजीपी, ईबीजीपी सॉरी आईबीजीपी, और दूसरा क्या होता है सर, एस का क्या है, दो है ना। एक ईबीजीपी, आईबीजीपी, और एक है ईबीजीपी, है ना। ये दो टाइप के एस होते हैं सर, है ना। मतलब दो टाइप के बीजीपी होते हैं, बीजीपी के दो टाइप है, आईबीजीपी, ईबीजीपी। आईबीजीपी कहां बनता है सर, सेम एएस के बीच में, सेम एएस, है ना। सेम एएस जब भी हो सर, मतलब ये मान लीजिए जियो का राउटर है, और ये भी लीजिए जियो का राउटर है सर, दोनों राउटर जियो के हैं, है ना। इसका एस नंबर 100 है सर, तो जियो का भी एस नंबर क्या होगा, 100 होगा। तो दोनों का एस नंबर क्या है सर, सेम है। तो इसके बीच भी नेबरशिप आप आ जाएगी। उस नेबरशिप को हम क्या बोलेंगे सर, आईबीजीपी नेबर, क्योंकि दोनों का एस नंबर क्या है सर, सेम है सर, है ना। तो इनके बीच में नेबरशिप कैसे आ पाएगी सर, ये जो हम तो अभी क्या रिमोट पढ़ रहे हैं सर, हम देख रहे हैं इसको, है ना। लेकिन क्या होता है सर, नेबर और आपके बीच में सर कुछ चीज कॉमन होती है ना। कुछ चीज कॉमन होने का मतलब क्या है सर, कि जो नेबर है आपके साइड में रहता है सर, और आप है सर, तो अगर आप नेबर को सर हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम नहीं बोलोगे सर, तो उसकी और आपकी नेबरशिप कभी नहीं बनेगी सर, कभी भी नहीं बनेगी। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं सर, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये बात, ये नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा सर कि नेबर और आपके घर में या मेरे घर में आना जाना लगा रहता है ना। लेकिन क्या है, जब भी आमने सामने आप मिलो तो क्या करो सर, हेलो तब भी बोलो। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं सर, तो आपको हेलो बोलना पड़ेगा, है ना। मॉर्निंग मॉर्निंग वॉक पे गए, आमने सामने मिल गए सर, तो आपका ऑफिस का टाइम सेम है सर, तो आप जब भी बाहर निकले तो उनको हेलो पीरियोडिक, मतलब पीरियोडिकली उनको हेलो बोलना पड़ेगा सर, है ना। तो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल में हेलो मैसेज पीरियोडिकली चलता है सर, पीरियोडिकली चलता है ना। उसकी वजह से अगर दोनों के कंटेंट सेम हो सर, है ना, तो ही आप नेबर बनोगे, अदरवाइज नेबर कभी नहीं बनता सर, कभी नहीं बनता। कैसे नहीं बनता सर, जैसे आप मान लीजिए सिंगापुर में रहते हैं, सिंगापुर में चाइनीज भी रहते हैं सर, इंडियंस भी रहते हैं, है ना। अब एक चाइनीज बंदे को इंडियन ने बोला राम राम, है ना। चाइनीज को क्या लगा, अरे अरे मजाक कर रहा है, कुछ कुछ गलत बोल रहा है मेरे को, है ना। तो क्या है सर, या तो आप क्या करो, उससे नेबर बनाना चाहते हैं तो कॉमन लैंग्वेज बोलो, है ना। गुड मॉर्निंग आप भी बोलो, वो भी गुड मॉर्निंग बोले, या उसकी चाइनीज में कुछ, उसकी चीज में उसको रिप्लाई करो सर, जो गुड मॉर्निंग का चाइना में कुछ चलता हो तो, है ना, उसकी भाषा में उसको रिप्लाई करो सर, तभी दोनों के बीच में नेबरशिप बनेगी सर, है ना। तो यहां पर भी क्या है सर, ये R1 R2 के साथ नेबर बनाता है सर। तो यहां पर जो हेलो मैसेज है सर, यहां पर भी ये बीजीपी कैसा प्रोटोकॉल है सर, नॉन पीरियोडिक प्रोटोकॉल है। तो नॉन पीरियोडिक प्रोटोकॉल मतलब जब भी कोई चेंज होता है तभी नेबर को अपडेट जाता है सर। तो नॉन पीरियोडिक में हमेशा हेलो मैसेज सेंड होता है सर, है ना। नेबरशिप बनाने के लिए हेलो मैसेज सेंड होना चाहिए। तो सारे राउटिंग प्रोटोकॉल में हेलो मैसेज क्या होता है सर, हेलो मैसेज क्या होता है, पीरियोडिक चलता रहता है, पीरियोडिक चलता रहता है ना। हेलो मैसेज चलता रहता है पीरियोडिकली सर, है ना। जैसे ओएसपीएफ में कितना है सर, 10 सेकंड, या आईजीआरपी में 5 सेकंड, वो पीरियोडिकली हेलो मैसेज चलता रहता है सर। लेकिन बीजीपी क्या करता है सर, हेलो मैसेज सेंड करता है, लेकिन शुरुआत में सेंड करता है सर, सिर्फ एक बार सेंड करता है, जब नेबरशिप बनती है तभी सेंड करता है सर। कितना अच्छा प्रोटोकॉल है सर, है ना। इसका हेलो मैसेज भी नॉन पीरियोडिक है सर, है ना। जब भी शुरुआत में नेबर बनेगा हेलो बोलेगा, नेबरशिप आप कर लेगा, है ना। उसके बाद हेलो नहीं बोलेगा सर, उसके बाद कभी हेलो नहीं बोलेगा। मतलब ये शुरुआती दौर में जब नेबरशिप अप होती है सर, तभी हेलो मैसेज भेजता है सर, नहीं तो हेलो मैसेज नहीं भेजता सर। तो सर ये हेलो मैसेज की कैरेक्टरिस्टिक से अलग हो गया ना। हेलो मैसेज तो क्या है सर, पीरियोडिकली 5-5 10-10 सेकंड में चलता रहता है, चलता रहता है सर, उसका काम पीरियोडिक है। लेकिन यहाँ पर क्या है सर, हेलो मैसेज जो है वो क्या है, जब शुरुआत में नेबरशिप बनती है सर, तभी हेलो मैसेज भेजेगा,
है ना। जैसे रूम रेंट लेना है सर, घर को रेंट पे लेना है सर, तो क्या होगा सर, जैसे हमने घर को हायर किया सर, उस टाइम पे एक बार एग्रीमेंट बन गया सर, है ना, उसके बाद एग्रीमेंट नहीं बनता सर, है ना। तो वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, रोज रोज एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे सर। वैसे ही शुरुआत में जब नेबरशिप बनेगी तब हेलो मैसेज सेंड होगा सर। तो इसका इसका मैसेज पीरियोडिक नहीं है, हेलो मैसेज पीरियोडिक होता है सर, लेकिन ये शुरुआती दौर में ही जाएगा फिर नहीं भेजेगा, है ना। तो इसीलिए इसको हेलो मैसेज नहीं बोले सर, इसको क्या बोला जाता है, ओपन मैसेज। ओपन मैसेज बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन मैसेज क्या होता है सर, वन टाइम सेंड होता है, और वो भी कब सेंड होता है सर, जब शुरुआती दौर में नेबरशिप बन रही हो तब, उसके बाद नहीं बनेगा। अब आपके मन में आया सर फिर कभी नहीं हेलो मैसेज भेजेगा, भेजेगा सर, लेकिन कब भेजेगा, जब इसका लिंक डाउन हो गया, एक बार कोई नेबरशिप ब्रेक हो गई, लिंक को जाके आप कर दिया, सब चीज आप कर दी सर, लेयर 4 तक आप ले आए, सब चीज आप कर दी, उसके बाद में फिर से नेबरशिप बनाएगा, तब ये हेलो मैसेज भेजेगा सर, है ना। तो ये हेलो मैसेज भेजता है सर, लेकिन कब भेजता है सर, पीरियोडिक नहीं भेजता, जब नेबरशिप डाउन हो या पहली बार बन रही हो, फर्स्ट टाइम बन रही हो, या लिंक डाउन हुआ फिर से आप आया, तब ये हेलो मैसेज भेजता है। तो हेलो मैसेज यहाँ क्या है सर, हेलो मैसेज इसका नॉन पीरियोडिक होने की वजह से इसको यहाँ बोला जाता है ओपन मैसेज, है ना। तो ओपन मैसेज के बारे में आप क्या लिखेंगे, इट्स अ वन काइंड ऑफ हेलो मैसेज, बट इट्स अ नॉन पीरियोडिकली, इट्स अ नॉन पीरियोडिक, ये नॉन पीरियोडिक है सर, है ना, ये नॉन पीरियोडिक है। और ये क्या करता है सर, इसके ये क्या करेगा सर, ये हेलो मैसेज जब भेजेगा सर, तो हेलो मैसेज के अंदर ये क्या करेगा सर, हेलो मैसेज जब भी इसका हेलो मैसेज बोल दो या फिर ओपन मैसेज बोल दो, एक ही बात है ना। आईजीआरपी सॉरी बीजीपी क्या भेजेगा सर, ओपन मैसेज भेजेगा, और ये ओपन मैसेज के अंदर जो कंटेन होने चाहिए सर, वो हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए सर। अगर अलग अलग हुए सर, तो क्या होगा सर, नेबरशिप नहीं बनेगी, है ना। सेम होने चाहिए, शुड बी करेक्ट, है ना, ये बड़ा अच्छा है ना सर। अलग भी हुए तो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, है ना। करेक्ट का मतलब क्या है सर, कि आप जियो से नेबर बना रहे हो आइडिया के साथ, है ना, तो इस तरफ एस नंबर 200 है सर, उस तरफ 100 है सर, है ना। अब यहां पर मैं बोलूंगा सर, सबसे पहला पॉइंट, इसका जो ओपन मैसेज जाएगा सर, उस ओपन मैसेज के जो कंटेंट होने चाहिए, वो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, शुड एंड मस्ट बी सेम, है ना, या शुड एंड मस्ट बी करेक्ट, है ना। करेक्ट का मतलब आप जियो वाला बंदा बीजीपी नेबरशिप बना रहा है आइडिया के साथ, तो ऐसा नहीं कि आइडिया का एस नंबर उसको पता ही नहीं है और कुछ भी रेंडम डाल रहा है, गलत सलत डाल रहा है सर, तो कभी नेबर नहीं आ पाएगा। आइडिया का जो एस नंबर है उसको डालना पड़ेगा सर, मतलब शुड बी करेक्ट, है ना, शुड बी करेक्ट। तो यहाँ पर ये एस नंबर क्या है सर, 100 है, और ये एस नंबर क्या है, 200 है सर। दोनों के एस नंबर अलग अलग है सर, इसके बीच भी बीजीपी आप आ जाता है सर, इसके बीच में भी बीजीपी आप आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उस नेबरशिप को हम क्या बोलते हैं, ईबीजीपी। ईबीजीपी मतलब डिफरेंट एस, डिफरेंट एस सर, डिफरेंट डिफरेंट एस सर, डिफरेंट एस के बीच में भी बीजीपी आ पाता है सर, है ना। लेकिन डिफरेंट एस में ये नहीं बोलूंगा सर कि आप जियो से नेबरशिप बना रहे आइडिया के साथ कुछ भी एस नंबर डालो, मतलब गलत वलत नहीं डालना है, जो आइडिया का नंबर है, एस नंबर है, वही डालना है सर। मतलब वहां पे वर्ड क्या होगा, शुड एंड मस्ट बी करेक्ट, है ना। और अगर ये भी जियो है सर, और ये भी जियो है ना, और यहाँ पर भी एस नंबर 100 है, यहाँ पर भी एस नंबर 100 है, दोनों तरफ एस नंबर सेम हो सर, तो उसको बोलेंगे बीजीपी। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे सर, इसके ओपन मैसेज के अंदर क्या जाता है सर, ये इसका जो ओपन मैसेज है सर, इसके ओपन मैसेज में सबसे पहला पॉइंट क्या जाता है सर, एस नंबर, नंबर, है ना, इसके ओपन मैसेज में क्या जाता है, एस नंबर जाता है सर, है ना। और ये ओपन मैसेज में एस नंबर क्या होना चाहिए सर, इसके अंदर एस के अंदर दो वेराइटी है सर, है ना, इसके अंदर आप देखो तो दो पार्ट है, एक है ईबीजीपी, एक है आईबीजीपी। आईबीजीपी का मतलब क्या हो गया सर, सेम एस, सेम एस। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, एस नंबर जाता है सर,
लेकिन जियो का बंदा जियो के राउटर से नेबर बना रहा है। दोनों एक ही कंपनी के राउटर है सर। इस केस में हम क्या करेंगे, दोनों एक ही कंपनी के राउटर है सर, तो एएस नंबर क्या होना चाहिए, शुड एंड मस्ट बी सेम, है ना सर। तो आईबीजीपी में क्या लिखूंगा, आईबीजीपी एएस क्या होना चाहिए, शुड एंड मस्ट बी सेम सेम। आईबीजीपी के एएस नंबर क्या होना चाहिए सर, शुड एंड मस्ट बी सेम होने चाहिए, है ना। लेकिन अगर इधर जियो है सर और इस तरफ आइडिया है सर, है ना, इसका एस नंबर 200 है, तो इसको बोलेंगे सर ईजीपी, और ईबीजीपी में क्या होना चाहिए सर, शुड बी करेक्ट, शुड बी करेक्ट, है ना, करेक्ट। सेम नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा सर, शुड बी करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए, आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि रैंडम डाल रहे हो सर, सही एस डालिए सर, सही एस डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी फेंक रहे आप, है ना। तो शुड बी करेक्ट सर, शुड बी करेक्ट। तो सबसे पहला क्या जाता है सर, करेक्ट, करेक्ट, है ना, करेक्ट सर। तो ईबीजीपी में क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए सर, है ना। तो सबसे पहला क्या जाता है सर, ओपन मैसेज के अंदर एएस नंबर, है ना। अब दूसरा क्या जाएगा सर, आपके नेबर में और आप में दूसरी क्या खासियत होती है सर, दूसरा क्या मतलब नेबर बनाने के लिए और क्या लगता है आप, क्या चाहिए होता है, एक तो एएस नंबर, तभी तो नेबर बनेगा सर। ओपन डोमेन नेम मैसेज, शुड बी सेम। हाँ सर, डोमेन नेम आपने सही बोला, डोमेन नेम मतलब एएस नंबर आ गया सर, है ना। डोमेन नेम मतलब टेक्निकल वर्जन मत बताइए, नॉन सबनेट टेक्निकल। सबनेट मास्क हाँ वर्जन सर, वर्जन नेटवर्क, हाँ 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 हाँ, मैक्सिमम के सही आंसर है। तो इसमें कैसा रहेगा सर, मैं आता हूँ वहां पर। तो इसमें कैसा है सर, इसमें जैसे मैं और मेरा नेबर सर, हमारा क्या है सर, हम लोगों को अपना घर का पता बिल्कुल पता, मतलब घर का एक नाम रखते हैं सर, है ना। घर का नाम कैसा रखते हैं सर, जैसे मैंने घर खरीदा तो मेरे घर का नंबर है 85, वो तो गवर्नमेंट ने अपने रिकॉर्ड में लिख रखा है कि भाई आपके घर का नंबर 85 है। तो 85 नंबर आप जब घर के ऊपर पेंट करवाते हो सर, तो प्लॉट नंबर 85 लिखवा दो ना सर। लेकिन हम प्लॉट नंबर 85 क्या है, फिजिकल लोकेशन है सर। हमें कैसा लगेगा, एक ऐसा नाम चाहिए सर जो हर किसी के दिमाग में आ जाए, है ना, मतलब इजी सा बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम प्लॉट नंबर 85 नहीं रखते घर का नाम, हम घर का नाम क्या करते हैं सर, कुछ भी रख देते हैं, शांति भवन, शांति निकेतन, है ना, देवू काल्या पाटिल निवास, मतलब जो भी आपको लगता है आपके घर का जो भी नाम है, वो एक नाम देते हैं ताकि क्या हो, उस नाम से क्या हो, हर कोई जाने। कोई एड्रेस पूछे तो प्लॉट नंबर के बजाय घर का नाम पूछे, तो कैसा है सर, इजीली ढूंढ सकते हैं हम, है ना। तो घर को नाम दिया जाता है सर। वैसे ही राउटर को क्या होता है सर, हर एक राउटर का एक नाम होता है ना। नाम क्या होगा सर, राउटर के नाम को क्या बोलते हैं, राउटर आईडी बोलते हैं, है ना। जैसे इस पर मैं लिखता हूं सर लूपबैक 2, बीजीपी में काफी इंपॉर्टेंट है सर राउटर आईडी, ये सर ये है। हाँ बोलिए, सर हाँ 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 बोलिए ना। मैं इंटरनेट का इशू है क्या कुछ, क्योंकि फोकस मतलब हो रहा है बार बार। सर सबको दिख रहा है क्या वैसा ऑटो फोकस होने वाला इंटरनेट का इशू, या मेमो नहीं, को ही? नहीं नहीं नहीं, तो बराबर। मैम आपकी तरफ से शायद इशू है इंटरनेट का, देखिए। ठीक है सर, ओके। तो अब देखिए इसमें कैसा रहेगा सर, इसमें राउटर आईडी क्या होता है, राउटर आईडी का हम अगर सिलेक्शन पढ़े, तो जैसे ये मान लीजिए सर एक राउटर है R1, है ना, ये R1 है सर, यहाँ पर ये मेरा क्या है सर, R1 है, R1 है ना। ये इसके साथ ये R कनेक्ट है सर, इसके साथ ये R3 कनेक्ट है, R4 कनेक्ट है, ये R3 है, ये R4 है ना। तो यहाँ पर ये क्या है सर, ये क्या है 12.0.0.0, तो इसका आईपी है 12.0.0.1, है ना, R1 R2 के बीच का। R1 से R3 के बीच का आईपी है 13.0.0.0/8, इसका आईपी है 13.0.0.1, है ना। और
ये R1 है, ये R4 है सर। इसके बीच का आईपी है सर, मान लीजिए 14.0.0.0, ये .1। अब सर राउटर आईडी का सिलेक्शन कैसा होता है, हम पढ़ने जा रहे हैं सर राउटर आईडी का सिलेक्शन। ओपन मैसेज चल रहा है पैरेलली, लेकिन मैं थोड़ा राउटर आईडी का सिलेक्शन अलग से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना। तो यहाँ पर आप कुछ मत लिखिएगा, अलग से पेज पे लिखिएगा, इसको लिखना है तो राउटर आईडी के सिलेक्शन में क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन करने जा रहे हैं, सिलेक्शन। तो राउटर आईडी के सिलेक्शन में जैसे सर पुराने टाइम में आजकल बच्चे का नाम लोग बड़ा अच्छा रखते हैं, 2 लेटर का, है ना, क्योंकि बड़ा नाम पुराने टाइम में रखा जाता था। बड़े नाम से क्या होता है, अंग्रेजों को प्रोनाउंसिएशन करने में डिफिकल्टी होती है ना। तो 2 नाम का 3 नाम का लेटर रखते हैं, ताकि क्या हो, प्रोनाउंस आराम से हो जाए, है ना। तो बड़े अच्छे अच्छे नाम रखते हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, बड़े बड़े नाम रखे जाते थे। और उससे पुराने टाइम में क्या होता था, ज्यादा नाम नहीं रखे जाते थे। क्या होता था, फिजिकल हाइट, अगर कोई किसी का हाइट ज्यादा हो सर, तो उसका नाम रख देते थे, मतलब बच्चा लंबा चौड़ा हुआ तो उसका नाम रख देते थे लंबू सिंह। अब बच्चा बच्चा मान लीजिए बड़ा हुआ सर, कुछ हेल्थ इश्यू आ गए जब हाइट बढ़ती है तब, और बड़ा नहीं सर, तो क्या होता है, वो छोटा रह जाता है और उसको बोलते हैं लंबू सिंह, लंबू सिंह। तो वो बोलता है अरे यार ये कैसा नाम रखा मेरे घर वालों ने, है ना। फिर अगर तो पुराने टाइम में क्या होता था सर, नाम किसके हिसाब से रखे जाते थे, हाइट हेल्थ के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर भी क्या है सर, यहाँ पर भी मेरे पास 3 आईपी है सर, है ना। एक 12.0.0.1 है, एक 13.0.0.1 है, एक 14.0.0.1 है। तो राउटर आईडी मतलब क्या होता है, राउटर के घर का नाम, राउटर का नाम, है ना, जिसके नाम से वो जाना जाएगा सर, है ना। बच्चा जिसे जाना जाता है ना, वही नाम होता है, उसी को बोलते हैं राउटर आईडी। तो पुराने टाइम में राउटर आईडी क्या बनेगा सर, इसके अगर राउटर आईडी की बात करूं, आर आईडी, राउटर आईडी, है ना, इसको शॉर्टकट में मैं आर आईडी लिखूंगा, राउटर आईडी। इसमें जो सबसे बड़ा आईपी होगा सर, जो सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा, वो बनेगा राउटर आईडी सर, वो बनेगा। इसमें सबसे बड़ा आईपी क्या है सर, 14.0.0.0.1, ये सबसे हाईएस्ट आईपी एड्रेस है। तो ये दोनों छोटे छोटे आईपी है, जिसकी राउटर आईडी बन गई सर 14.0.0.1, है ना सर। और राउटर आईडी क्या होती है सर, ये राउटर आईडी, इसी नाम से राउटर जाना जाएगा सर, है ना। अब ये क्या करेगा सर, हेलो मैसेज बोलेगा, तीनों को भेजेगा हेलो मैसेज, और बोलेगा क्या कि मैं 14.0.0.1 बोल रहा हूँ, है ना। तीनों राउटर को बोलेगा मैं 14.0.0.1 बोल रहा हूँ, है ना। और ये सारे बंदे क्या करेंगे सर, 14.0.0.1 के नाम से जाने जाने लगे, मतलब नाम, उस नाम से आइडेंटिफाई होंगे सर, है ना। सारे के सारे राउटर 14.0.0.1 के नाम से जाने जाएंगे सर, मतलब सॉरी, ये सारे राउटर इसको R1 के नाम से जानेंगे, R1 के नाम से नहीं जानेंगे सर, 14.0.0.1 के नाम से जानेंगे, है ना। अब सर ये लिंक डाउन हो गया, है ना। अब ये लिंक डाउन होगा सर, तो ये आईपी भी डाउन हो जाएगा, है ना। आईपी भी डाउन हो जाएगा सर, है ना। और आईपी जैसे डाउन हुआ सर, तो इसकी राउटर आईडी अब चेंज हो जाएगी। सर हाँ बोलिए। सर ये बीच बीच में मतलब ये स्टक हो रहा है और मतलब वापस प्रॉपर हो रहा है वीडियो। सर पूछो ना हाँ किसी को, सबको हो रहा है कि नहीं नहीं सर, बरोबर है, कोई इशू नहीं। ये बराबर है सर। आप सर प्रियंका मैम और आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं ऑफिस के नहीं नेटवर्क नहीं इशू। सर, मैं घर में ही कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो सर हो सकता है कि आपके एंड पे इशू हो, लेकिन अच्छा आपने बता दिया। बाकी प्रियंका मैम और अभी आपके गया है इशू। सर वापस। आपका वॉइस ही आ रहा है, वीडियो गया है मतलब। अच्छा वीडियो गया, मेरे को मतलब तो एक बार आप इधर। आपका रिकनेक्ट स्टक। होके देखो ना, एक बार रिकनेक्ट होके देखो ना, आपको एक बार अच्छा रिकनेक्ट हुआ हाँ, है। मेरे को भी इधर दिख रहा है सर, मेरा वीडियो गया, क्योंकि उधर आ ही नहीं रहा है मेरा वीडियो। अच्छा एक मिनट, हाँ नहीं, मेरे वॉइस आता है और आपका एक ही जगह पे वो फोटो मतलब ये हो जाता है, स्टक हो जाता है मेरे और बाद कैमरे में का इशू होगा। क्या। एक मिनट, हाँ कैमरे का इशू। हाँ मेरा लैपटॉप सर वो हो रहा है, एक मिनट, हाँ मेरा लैपटॉप हैंग क्यों हो रहा है, क्या प्रोसेस यूज हो रहा है, एक मिनट, हाँ। देखिए मैंने ये रिकॉर्डिंग वो कैमरा भी निकाल दिया, फिर भी क्या हो रहा है, ब्राउज हो रहा है। सर्विसिंग करवानी पड़ेगी लैपटॉप।
पता नहीं ऐसा हैंग क्यों हो रहा है सर, शायद डी ड्राइव फुल हो गया होगा। केबल लगाता हूँ, 1 सेक। दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट किया मैंने। हाँ, मैं इधर वो बोलता हूँ सर अपना, क्या नाम था उसका, कैमरा किसका है, लॉजिटेक। वो इसको हटा देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को उधर, उसको एडमिन राइट्स बना देता हूँ। सर उसमें कुछ चेंज करने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। बंद ही करता हूँ सर उसको, इंटरनेट ही निकाल देता हूँ ना, तो सीधा डिस्कनेक्ट हो जाएगा।